नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां। यह कहानी अब तक उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां भागना नामुमकिन है और सच से नजर मिलाना ही इम्तिहान है। रेगिस्तान की वह रात असामान्य रूप से शांत थी। हवा भी जैसे धीरे-धीरे चल रही थी, मानो उसे भी डर हो कि कहीं कोई राज उसके साथ उड़ न जाए। सलमा खानकाह के आंगन में दीपक के पास बैठी थी। लौ कांप रही थी, बिल्कुल उसके दिल की तरह। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, माफ करना, डरा दिया क्या? वह जान चुकी थी, अब इसमें कोई शक नहीं था, वह वही था जिसे उसने खोया नहीं था, बल्कि खुद से दूर धकेल दिया था। उधर माधवलाल पूरी रात सो नहीं सका। रेत पर बैठे-बैठे उसने आसमान को देखा। तारे अब भी वहीं थे, लेकिन उसके भीतर का आदमी पूरी तरह बदल चुका था। उसे याद आया वह दिन जब उसने बिना सवाल किए घर छोड़ दिया था। ना गुस्सा, ना बदला, सिर्फ एक थकी हुई चुप्पी। उसे लगा था समय सब ठीक कर देगा, लेकिन सिर्फ यादों को और तेज कर देता है। सुबह हुई। खानकाह में फकीर ने सलमा को बुलाया। उसकी आवाज में कोई आदेश नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। फकीर ने कहा, जिससे भागती रही वही सामने खड़ा है। अब यह तय तुझे करना है कि डर चुनती है या मुक्ति। सलमा की आंखों से आंसू बह निकले। वह पहली बार रोई नहीं, टूटी। माधवलाल को भी फकीर ने बुलाया। वह धीरे-धीरे चला, हर कदम भारी लग रहा था। जब दोनों आमने-सामने आए तो समय कुछ पल के लिए रुक गया। सलमा ने सिर झुका लिया। माधवलाल ने देखा, न सुंदरता रही जिसके लिए उसने सब कुछ किया था, लेकिन जो सामने खड़ी थी वह सच थी। बहुत देर बाद सलमा ने कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे
कुछ नहीं मांगोगे, लेकिन मैं माफी मांगना चाहती हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। माधवलाल ने लंबी सांस ली। मैं माफ करने नहीं आया, उसने कहा। मैं तो खुद को ढूंढने आया था। सलमा ने धीरे से उसकी ओर देखा। अगर तुम वापस न भी आ सको तो भी आज मेरा बोझ हल्का हो जाएगा, उसने कहा। रेगिस्तान इस पल का गवाह था। माधवलाल ने रेत उठाई और हथेली में रख ली। देखो, उसने कहा। रेत को मुट्ठी में बंद करो तो वह हाथ से निकल जाती है, और खुला छोड़ दो तो साथ रहती है। सलमा फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन कोई फैसला नहीं हुआ, कोई वादा नहीं किया गया, लेकिन दोनों के दिलों से वह बोझ उतर गया जो सालों से दबा हुआ था। रेगिस्तान में अपना एक और राज हवा में छोड़ दिया, और कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां अंत नहीं, शुरुआत बाकी थी। धन्यवाद मित्रों। यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल lovyofficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां।